हाँ हाँ कोई। हाँ, आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ वैभव जी, जो मेरा प्रश्न था ये था कि मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो फायदे और नुकसान पर ना चलता हो, चाहे वो दीक्षित हो या सांसारिक हो। हाँ, कोई दीक्षित होगा तो उसका बदल जाएगा सोचने का, वो पैसा धन नहीं होगा, पुण्य होगा। लेकिन जो हम्म। सांसारिक होगा उसको वो भी फायदा और नुकसान ही देखता है। और मैं यूं सोचता हूँ कि ज्ञान है किसी में तो वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। तो क्या मेरी ये मान्यता गलत है, या ऐसा हो सकता है कि कोई ज्ञानी पुरुष भी ईर्ष्या कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो ज्ञानी है, फिर ऐसा कोई पैरामीटर में ना रखूं। तीसरी चीज के क्या इसीलिए भगवान ने कहा है कि इस आरे में मुक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे हमारी थॉट ही ऐसी है कि हम फायदा और नुकसान के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। जी हितेश भैया, जो आपका क्वेश्चन है कि हम लोग फायदा और नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। दीक्षित है तो वो पुण्य और पाप में फायदा और नुकसान देखता है कि फायदा यानी पुण्य का होना और नुकसान यानी पाप का होना। और बाकी जो गृहस्थ लोग हैं वो पैसे में देखते हैं, नाम बदनामी में देखते हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं फायदा और नुकसान के, और इसी में देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि हम ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। इस अपनी प्रोग्रामिंग के प्रति हम सजग है ही नहीं। अभी हम आईने में खुद को नहीं देख रहे, हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए, हम इंडल्ज हो गए हैं, हम देख ही नहीं पा रहे। अगर हम देख पाए तो समझ में आएगा कि पूरा कैसा सम्मोहन का जाल चल रहा है। वो मैट्रिक्स मूवी ये तो बता रही है कि कैसे हम प्रोग्राम्ड हो गए, ऐसे हम सब सम्मोहित हो गए हैं। धर्म के नाम पर भी हम सब सम्मोहित है। चाहे हम आईआईटी किए हुए, आईआईएम किए हुए दीक्षा ले रहे, तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, अरे इतने पढ़े लिखे लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो कोई तो मजेदार घटना होगी। अरे मजेदार बात यह है कि सब सम्मोहित हो रहे हैं, हिप्नोटाइज्ड है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन और संयम का संबंध खाली बाना बदलने से नहीं होएगा, वो तो समझ के साथ होएगा। लेकिन हम बाने के साथ ही सारी चीजों को जोड़ देते हैं, कपड़ों के साथ, वेशभूषा के साथ, ऐसी पोस्ट के साथ जोड़ देते हैं कि कोई अच्छी पोस्ट पे तुम समझ लेते हैं समझदारी होगा, ऊंची पोस्ट पे तुम मान लेते हैं कि विद्वान ही होगा। नहीं, लेकिन किसी और के लिए अब नहीं जाना, हमें अपने लिए देखना है। क्योंकि अगर समाधान है तो वो हमारे भीतर कोई समस्या, हम उसका समाधान तो कर सकते हैं। दूसरों की समस्या का समाधान तो हम नहीं कर सकते। तो कैसे हमारे भीतर ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बिठाया गया है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो बिठाया गया है, जो पुण्य और पाप के भेद बिठाए गए हैं, इन सब से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम इसी क्षण मुक्त हो जाएगा, समझ में आ जाए कि सब प्रोग्रामिंग है। तो हम जीवन को एज इट इज देख पाएंगे। अदरवाइज हम एज इट इज देख ही नहीं पाते। पहले से कोई धारणा काम कर रही होती है, कोई मेमोरी काम कर रही होती है। तो हम मेमोरी से अप्रभावित रह करके अपने इंटेलिजेंस को तो डेवलप कर सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंस तो डेवलप्ड ही है, लेकिन वो मेमोरी ही उसको आवृत किए हुए है। तो अगर हम मेमोरी से अप्रभावित रहना सीख जाए तो इंटेलिजेंस डेवलप होता ही है। लेकिन जैसी मेमोरी आ जाती है, इंटेलिजेंस गायब हो जाता है, इंटेलिजेंस कवर्ड हो जाता है ना। तो एक है मेमोरी, एक है इंटेलिजेंस। मेमोरी इज प्रोग्रामिंग, और इंटेलिजेंस मतलब वह ज्ञान जो कि क्षण में है। तो वह ज्ञान जो क्षण में है वो इसी क्षण भी है, हर क्षण है। लेकिन अगर हम मेमोरी से अप्रभावित रहना सीख पाए तो, है ना, तो हम इस सारे पुण्य पाप, हानि लाभ, मान अपमान, इन सारे चक्रव्यूह को समझ पाएंगे। और ये पूरा चक्रव्यूह जो हमारे चारों ओर हमारे भीतर बैठाया हुआ है, और सबने बिठाया और हमने भी उसको पकड़ा है। अगर हम पकड़ना बंद कर दे तो कोई कैसे बिठा सकता है ना। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि आपने किसी को नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने देखा है। और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जी रही हूँ जो कभी प्रॉफिट लॉस में नहीं देखते। वो केवल जीवन से प्रेम करते हैं, ना कोई हानि से ना कोई लाभ से, उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं किसी लाभ हानि से। वो केवल जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन के प्रति हमेशा उल्लासपूर्ण उत्साहपूर्ण जिंदगी जीते हैं। कहीं किसी के साथ उनका कोई भी संबंध हानि और लाभ को लेकर के होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपने केंद्र में पैसा नहीं रखा है, मौज रखी है, प्रेम रखा है, सेंटर है उनकी लाइफ के अंदर में। कल ही किसी बात का समाधान करते हुए स्वामी जी बता रहे थे कि हमारी लाइफ में एक कोई सेंटर नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, इसीलिए हम यूं ही जिए जा रहे हैं, यूं ही चले जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा सेंटर का मतलब क्या, कैसे सेंटर डेवलप होता है? तो फिर स्वामी जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके बताया कि अगर हमारे केंद्र में
कहते हैं हम कि खुशी है या मौज है, तो हम घर में कोई भी घटना होगी हम उसमें मौज चुनेंगे, झगड़ा नहीं चुनेंगे। बिजनेस में कोई भी घटना होगी हम मौज चुनेंगे, झगड़ा नहीं चुनेंगे। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए कि एक भाई है, उसको पता लगा कि उसके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति ने उसके लिफाफे में से पैसे चुरा लिए। उसको पता है कि उस बंदे ने पैसे चुराया है, क्योंकि वो लिफाफा वहां तक उसी की अप्रोच हो सकती है। तो उसने स्वामी जी को कॉल करके बोला मैं क्या करूं। स्वामी जी बोले आपकी चॉइस है, आप प्रेम चुनो या आप झगड़ा चुनो। बस व्यक्ति बोला मुझे समाधान हो गया कि मुझे प्रेम को चुनना है, झगड़ा नहीं चुनना है। झगड़ा चुन के क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि उसने उठाया है। आगे से उसको उठाने देना है या नहीं देना है, मेरे को केयरफुल होना है कि नहीं होना, वो मैं सोचूं, लेकिन मैं झगड़ा करके क्या करूंगा, उस आदमी का भी अपमान क्यों करूं। मुझे समझ आ गया, अब आगे से मैं अपनी गलती सुधारूं कि मैं कैसे और ज्यादा केयरफुल हो सकता हूँ। तो लाइफ में हमारे सेंटर पॉइंट में क्या है, अगर सेंटर पॉइंट में प्रेम है तो हम जीवन की सारी घटनाओं को प्रेम की दिशा में मोड़ देंगे। अगर हमारे सेंटर पॉइंट के अंदर में झगड़ा है तो हम जीवन की हर स्थिति को झगड़े की दिशा में मोड़ देंगे। अभी लोगों के सेंटर पॉइंट में नफा नुकसान होता है, इसीलिए वो हर जगह नफा नुकसान सोचते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के सेंटर पॉइंट में से नफा नुकसान हटा के प्रेम रख सकते हैं, मौज रख सकते हैं, खुशी रख सकते हैं, आनंद रख सकते हैं कि हर स्थिति में मैं मौज में रहूंगा, आनंद में रहूंगा। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, घटना बुरी से बुरी हो जाए, हम मौज ही चुनेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, घटनाएं हमारे साथ हर रोज घटती है, लेकिन हम उनसे से लेते क्या, हम जो सेंटर पॉइंट में रखते हैं हम वहां चले जाते हैं। अक्सर लोगों ने दुख ही रख रखा है, इसलिए वो हर चीज में दुखी होते हैं। उनको प्रॉफिट है तब भी दुखी होते हैं, इतना होना था इतना नहीं हुआ। लॉस है तब भी दुखी होते हैं, अरे इतना लॉस हो गया। अरे प्रॉफिट में भी दुखी है, लॉस में भी दुखी है, क्योंकि उन्होंने सेंटर पॉइंट में दुख रखा है। तो हर चीज से वो दुखी दुखी होते हैं। और हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम अपने सेंटर पॉइंट में खुशी रखते हैं, तो हर चीज में खुशियां खुशियां मना सकते हैं। लॉस हो जाए तो ताली बजाएंगे, वाह इतने में बच गए, किसी और का तो फायदा हुआ, क्योंकि आपका लॉस किसी का तो प्रॉफिट है। तो हम अपने सेंटर पॉइंट में जो रखेंगे हम वो बन जाएंगे, बाकी सारी चीजें हटती चली जाएगी, है ना। तो आपका सवाल ये था कि क्या करें, सबने ऐसा रख रखा है लेकिन हम बदल सकते हैं, है ना। जय हो। तो कहा जाता है क्या कि हमारे स्वभाव की वजह से, या फिर सच में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुक्त हो सके। क्या, समझी नहीं मैं आपका प्रश्न, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ना कि इसका क्लियर इस नहीं है। आरे में, अभी आ रही है आवाज? हाँ, इस आरे में, हाँ ये हमारे भीतर बिठाई गई गलत धारणा है। और ये गलत धारणा बहु प्रचारित है जैन समाज के बीच में, कि ये पांचवारा चल रहा है इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता, या पांचवारा चल रहा है इसलिए हम सब कर्मों से घिरे हुए हैं, या पांचवारा चल रहा है इसलिए हम ऐसे जीने के लिए बाध्य है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई काल हमें नहीं बांधता, बांध ही नहीं सकता। काल का इतना ही रोल होता है कि जैसे कोई काल हेल्प करता है हमको जागने में, कोई काल हेल्प करता है सोने में, लेकिन वो हेल्प कर रहा है, जरूरी नहीं कि हम उस समय में जागे ही या सोए ही। काल अपना अपने काल का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन सतत ही हो रहा है। हम उसके अंदर, हमारे निर्णयों से हम जीते हैं। और हमारे निर्णय अगर सोने के तो हम सोएंगे, हमारे निर्णय पाप में जाने के तो पाप, हमारे निर्णय जागने के तो हम जागेंगे। हमारे निर्णयों की बात है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते, तो हमने आरे पे अपनी जिम्मेदारी डाल दी, और ये सब साधु संतों ने हमको डलवा दी। और मैं आपको ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने सारे जैन सूत्रों को ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सबका नाम नहीं लेती, ऑलमोस्ट जैन सूत्रों को पढ़ा है। और पढ़ते हुए बड़ा, विराट गुरु जी ने जो ज्ञान देते वक्त कहा था कि जैन होके जैन शास्त्रों को मत पढ़ना। जैन होके पढ़ोगे तो पहले से ही तुम एक धारणा में चले गए, निष्पक्ष दर्शन कर ही नहीं पाओगे। तो तुम निष्पक्ष होके पढ़ो, रिसर्चर की तरह पढ़ो। और उस तरीके से पढ़ा तो मजा आया कि वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पांच बारे में मोक्ष नहीं है, ये चलाई गई बातें। तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है खड़न सी मुक्के, क्षण में मुक्ति है। इतनी गजब बात लिखी है, लेकिन हमको इतना गलत सिखा दिया गया। और जिसको यही नहीं पता मोक्ष क्या है, जिसको यही नहीं पता धर्म क्या है, उसको एक बात ये जरूर पता है कि ये समय खराब चल रहा है और मोक्ष नहीं हो सकता। हम सब ने इतना नेगेटिव, और नेगेटिव जल्दी पकड़ में आता है, नेगेटिव जल्दी फैलता है। तो ये बातें सब जगह फैल गई, पकड़ में आ गई कि बस पांचवा है मोक्ष नहीं चलता, इसलिए इसलिए हम सब कर्मों से घिरे हुए, इसलिए नेगेटिव थॉट आती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेगेटिव थॉट इसलिए आती है क्योंकि हम प्रोग्राम्ड ही है इस तरह से, और हम उसी को बार बार सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है। लेकिन हम अवेयर हो सकते हैं, हम संस्कारित हो सकते हैं, और हम इस सारी धारणाओं से मुक्त हो सकते हैं इसी क्षण में।
कोई हमें नहीं रोक रहा है, हम ही खुद के बाधक बनते हैं। अदरवाइज कोई रोक ही नहीं सकता। कोई काल नहीं बाधा बन सकता। जब इस काल में बंधन हो सकता है तो मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? नरक हो सकता है तो स्वर्ग क्यों नहीं हो सकता? आश्रय हो सकता है तो संवर क्यों नहीं हो सकता? और संवर हो सकता है तो निर्जरा और मोक्ष भी संभव है। ये हमारा चुनाव है, हमारा विवेक है। इसीलिए भगवान ने कहा विवेक में धर्म है। जय हो। एक आखिरी बात पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है? हम्म। जी जी, आवाज आपने आ कहा रही। स्वामी जी के बारे में, तो पाप हम्म। पुण्य में फायदे नुकसान में नहीं है जैसा आपका अनुभव है, तो हम्म। उनकी लाइफ का क्या होता है, क्या पर्पस होना चाहिए किसी की? क्या उनकी लाइफ का? पर्पस पर्पस क्या है उनकी लाइफ? लाइफ का कोई और पर्पस होता ही नहीं है। पर्पस उनका होता है जो मेटीरियलिस्टिक है। उनके साथ में कोई पर्पस है कि हमें ये करना है, ये बनना है, ये पाना है। जिसको अपने जीवन में मौज आ गई उसके लिए कुछ भविष्य ही नहीं है। भविष्य में पर्पस होता है ना। ये पर्पस शब्द के साथ हमारा भीतर में क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होता है? पर्पस मतलब हमें कहीं पे करना है, कहीं पे जाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ गेन करना है, कुछ प्राप्त करना है। पर्पस का मतलब फ्यूचर ओरिएंटेशन। और जिसको इसी क्षण में मौज आ गई उसके लिए कोई फ्यूचर ही नहीं बचा तो ओरिएंटेशन कैसे होगा फ्यूचर का? तो उनकी लाइफ ऐसी है कि कोई पर्पस ही नहीं होता। ज्ञानियों की जिंदगी में पर्पस नहीं होता। पर्पस सारे हमको प्रोग्राम्ड ऐसे दिए गए हैं। हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि लाइफ में पर्पस खोजो। पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब तो फ्यूचर ओरिएंटेशन हो गया। भाई जिसको इसी क्षण मजा है, इसी क्षण खुशी है, वो सोचेगा क्या कि आगे क्या होगा। ये सवाल आगे क्या होगा उसकी जिंदगी में आता है जो दुखी है अभी, जो चिंतित है अभी, वो सोचता है आगे क्या होगा। जो अभी मजे में है उसके लिए आगे भी मजा ही है। वो क्यों सोचेगा आगे क्या होगा? भाई अगर आपको तैरना आ रहा है और आप स्विमिंग पूल में हैं, ठीक है, तो इस क्षण आप तैर रहे हैं, तो अगले क्षण भी आप तैरने आता है आपको इसलिए आप तैर लोगे। आपको कोई परेशानी होगी क्या कि मैं अगले क्षण कैसे तैरूंगा या उसके अगले क्षण कैसे तैरूंगा? आपको तैरना आता है, आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, मजे कर रहे हो, तो आपको कभी क्वेश्चन ही नहीं पैदा आता कि मैं अगले क्षण कैसे तैरूंगा। क्यों नहीं क्वेश्चन पैदा होता? बिकॉज यू नो हाउ टू स्विम। लेकिन अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग पूल में डाल दिया गया है, अब क्वेश्चन पैदा होता है अब क्या होगा? कोई मुझे निकालेगा या नहीं? मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? स्विमिंग नहीं आती है तो सवाल पैदा हो रहा है ना। तो जिस जो जागरूक है, जो ज्ञानी है, उनका यही तो विशेषता है कि उनके भीतर कोई चिंता ही नहीं आती, कोई तनाव ही नहीं आता। और तनाव दुखी आदमी का लक्षण है। और तनावग्रस्त आदमी कहता है आगे क्या होगा। तो पर्पस वो ढूंढते हैं जो जिसको ऐसी प्रोग्रामिंग दी गई है कि कल कल कहीं सफलता है, कल कहीं जिंदगी है, कल कहीं मोक्ष है, कल कहीं स्वर्ग है। और जो जानते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ अब भी और यही है, अभी और यही है। तो उनके पास कोई पर्पस ही नहीं है। उनके पास जिंदगी है, पर्पस नहीं है। और हमारे पास पर्पस है, जिंदगी नहीं है। ये अंतर है हमारे में और ज्ञानियों में। इसीलिए जिंदगी से भरपूर बनो। पर्पस के मत सोचो, पर्पस की दिशा में मत सोचो। लाइफ हैज नो पर्पस। पेड़ है, क्या पर्पस है? हवाएं हैं, क्या पर्पस है? सूरज उगता है, सूरज चलता है, क्या पर्पस है? नो पर्पस। पूरी प्रकृति पर्पसलेस है। आदमी के दिमाग में प्रोग्रामिंग की गई पर्पस को लेकर के। क्यों? क्योंकि आदमी को भगाना है, दौड़ाना है, किसी दिशा में ले जाना है, उसकी उपयोगिता डेवलप करानी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बन सके, हमारे काम आ सके। इसीलिए हम उसके अंदर पर्पस भरते हैं। और हमें समझ ही आता कि पर्पस के नाम पे, सक्सेस के नाम पे हम कैसे हिप्नोटाइज किए जा रहे हैं और प्रोग्राम्ड किए जा रहे हैं और हम वैसे ही चलते जाते हैं। लेकिन हम समझ तो सकते हैं कि ये सारी प्रोग्रामिंग के जाल से बाहर तो आ सकते हैं। अगर दिखाई पड़ जाए तो सारे जाल से बाहर आ जाएंगे। नहीं दिखाई पड़े तो हम भी इस जाल में ही बने रहेंगे। सिर्फ देखना सीखो। रमन भगवान महावीर का ये सूत्र बार 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 उन्होंने साधकों को एक ही बात कही, देखना सीखो। बस देखो, देखो, देखो। जय हो।